इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा में 4 एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हनी शर्मा आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रही हूं। हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलर्स लूटकांड में लापरवाही बरतने पर एक साथ 4 पुलिस थानों के एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। इनमें बावल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लाजपत, सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, मॉडल टाउन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश चंद और रोडाई थाना प्रभारी भगवत प्रसाद शामिल हैं। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं उससे पहले मेरी आपसे अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलर्स लूटकांड में लापरवाही बरतने पर एक साथ 4 पुलिस थानों के एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसपी गौरव राज पुरोहित ने चारों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। इसकी जांच डीएसपी हेडक्वार्टर करेंगे। सस्पेंड करने से पहले चारों को इस मामले में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ का नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन रोडाई थाना प्रभारी भगवत प्रसाद को छोड़कर तीनों थानों के एसएचओ ने जवाब ही नहीं दिया। तो वहीं इंस्पेक्टर भगवत प्रसाद की ओर से दिया गया जवाब भी असंतोषजनक पाया गया। सस्पेंड करने के बाद चारों इंस्पेक्टर का मुख्यालय पुलिस लाइन रेवाड़ी ही रहेगा। आपको बता दें, दरअसल 11 नवंबर की सुबह करीब 11:15 बजे रेवाड़ी के बावल कस्बा स्थित कटला बाजार में कोमल ज्वेलर्स पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने 50 ग्राम सोना, 1 किलोग्राम चांदी के अलावा 30,000 रुपए कैश लूटा था और इसी के साथ साथ बदमाशों ने 2 राउंड गोलियां भी चलाई थी, जिसमें एक गोली शोरूम के मालिक प्रीतम सैनी के बेटे हरेंद्र को लग गई थी। लूट की वारदात के बाद बदमाश आसानी से फरार होने में कामयाब हो गए थे। इसी के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एसपी की तरफ से जारी सस्पेंड ऑर्डर में साफ लिखा है कि इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के दौरान अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए 3 स्तरीय सीलिंग योजना पहले से ही लागू की गई है। ज्वेलर्स लूट के बाद सीलिंग योजना के अनुसार नाका लगाकर अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी इकाइयों को लगभग 12 बजे एक वीटी फ्लैश की गई थी। जांच के अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त लूट को अंजाम देने के बाद अपराधी चारों इंस्पेक्टर यानी चारों एसएचओ के पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र से गुजरते हुए बाइक पर भाग गए। ये दर्शाता है कि उन्होंने सीलिंग योजना के अनुसार समय पर नाका लगाकर अपराधियों को पकड़ने में घोर लापरवाही दिखाई है। आपको बता दें, कोमल ज्वेलर लूट कांड में पुलिस 2 आरोपी वेदपाल और सचिन को गिरफ्तार कर चुकी है। वेदपाल गुरुग्राम के हाजीपुर पातली गांव का रहने वाला है, जबकि सचिन रोहतक के सूर्यनगर का रहने वाला है। और इस वारदात का जो मास्टरमाइंड था वो वेदपाल था, जो मर्डर के मामले में जून 2023 में पैरोल पर छूटने के बाद वापस ही नहीं गया, जबकि गुरुग्राम कोर्ट उम्र कैद की सजा उसे सुना चुकी है। लूट के इस केस में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 2 आरोपी अभी फरार है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को यह पूरी घटना बताना चाहूंगी कि हरियाणा के रेवाड़ी में सोमवार को नकाबपोश बदमाशों ने दिन दिहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम पर लूट की थी। बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए थे, जिनमें एक गोली शोरूम के मालिक के बेटे को लगी थी। इसके बाद बदमाश कैश के अलावा गहने लूट ले गए थे। बदमाशों ने खरीदारी करने आई बुजुर्ग महिला के साथ भी लूटपाट की। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने पूरे जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। आपको बता दें, बावल शहर निवासी प्रीतम सिंह सोनी का कटला बाजार में कोमल ज्वेलर नाम से शोरूम है। सोमवार को वह अपने बेटे के साथ शोरूम पर था। एक बुजुर्ग महिला उनके शोरूम में ज्वेलरी खरीदने के लिए आई हुई थी। तभी एक बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाश उनके शोरूम में दाखिल हुए। बदमाशों ने सीधा प्रीतम सिंह के माथे पर पिस्टल तान दी। एक बदमाश ने हाथ में डंडा लिया हुआ था। डंडे से बदमाश ने शोरूम के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां रखे आभूषण लूटकर बैग में डालने शुरू किए तो प्रीतम के बेटे ने विरोध किया। इसके बाद बदमाशों ने 2 राउंड हवा में फायर किए, जिससे सभी सहम गए। इसके बाद बदमाशों ने सोने व चांदी के आभूषण लूटने शुरू कर दिए और इतना ही नहीं, गले में रखा कैश भी निकाल लिया। इसके साथ ही खरीदारी कर रही बुजुर्ग महिला के कानों के कुंडल तक भी छीन लिए। बदमाश जैसे ही वारदात करके भागने लगे तो प्रीतम सिंह के बेटे उन्हें पकड़ने लगे तो दूसरे बदमाश ने उन पर फायर कर दिया, जो गोली उनके पैर में लग गई
और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। ये थी पूरी घटना और इसी के चलते रेवाड़ी के चारों एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी ही तमाम अपने आसपास की खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।